नमस्कार, मैं हूं विजय बहादुर और इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर। बता दें कि थाना कोतवाली लोटन के अंतर्गत ग्राम पोस्ट बघेली में हैं और ये बीते दिन की घटना है। हमारे पीछे आप एक नज़ारा देख सकते हैं। पहले हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको दिखाने का प्रयास करें कि ये कुछ दिन पहले ये घर था, इसमें लोग रहते थे। क्या नाम है? राम केवल। क्या मामला, क्या पूरा मामला अब बताइए। साहब जैसे अच्छा, मकान गिराने वाले थे कौन? हाँ? कौन थे? यही जो है मेरे बड़का दादा हैं। हाँ। उन्हीं का सब बिटिया माने आपके पर्दार हैं? हाँ, पर्दार नहीं, बड़का बाप हैं जी, हमारे बड़का दादा हैं साहब। हाँ, तो उन्हीं के बच्चे हैं? हाँ, उनके बच्चे हैं साहब। तो अच्छा, ये जमीन किसकी है? हाँ? किसकी जमीन ये है? जमीन जो उन साहब ये खरीदल के अपने रहल, लेकिन आवश्यकता उन्हें आयल तो कहने कि हमें इतना पैसा चाहिए। तो अब देखल सब जन के मिलके उन्हें 10,000 रुपया दिहल गई। उसके बाद कितना समय पहले की बात है ये? आज 10 साल हो गए साहब। 10 साल पहले की बात है ये, जो 10,000 रुपया में इस जमीन को खरीदा गया था। और उनके बच्चे जो हैं आज के समय में इस पे कब्जा करना चाहते हैं और आपका जो घर है वह ध्वस्त कर रहे हैं। तो जब ये लिखित हुआ था, इसका कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ साहब, देखो लेखक वह बैठल बाटे। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम पद्म पंत मिश्रा है। हम इस गांव के निवासी हैं। मेरे पिता का नाम बिंदेश्वर मिश्र है। हम वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। हमारे साथ जब हम लिख रहे थे 4-5 गवाह मौजूद रहे, उनका भी दस्तखत है। सत्यनारायण का तबीयत खराब था। सत्यनारायण भरमी से कर्ज लिए थे, किससे लिए थे मेरी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि हम अपनी ज़मीन बेच करके फला किसी को पैसा देना है। राम केवल उनके भाई के लड़के हैं और राम सेवक उनके भाई के लड़के हैं। ये दोनों लड़के बाहर रहते थे। इनकी दोनों औरतें, राम केवल की औरत, राम सेवक की औरत, दोनों लोग मिलकर के 10,000 रुपये में वार्ता हुई। 10,000 रुपया सत्यनारायण को दे करके लिखा पढ़ी कर दिया गया। उस समय स्टाम्प पेपर नहीं था, सादा कागज, गांव के नाते सादे कागज पर लिख करके सत्यनारायण का भी दस्तखत करा दिया गया। दूसरे कुछ दिन के बाद इन लोगों ने एक स्टाम्प पेपर लाया। उस स्टाम्प पेपर पे भी हम लोगों ने लिख दिया। हम लोग अपना दस्तखत कर दिए, क्योंकि सत्यनारायण का सेवा बर्दाश्त इनकी दोनों औरतें करती रही, खिलाती रहे, तेल पानी करती रही। हम लोगों ने कहा जा करके दस्तखत करा लेना, क्योंकि औरत का मामला नहीं समझ पाई, नहीं दस्तखत कराई। आज वर्तमान में उनकी 2 लड़कियां और 2 दामाद, एक नाती और एक नतनी का दामाद, पति और नतनी, सभी लोग मिलकर के उसके घर को गिरा दिए। मौके पर तहसीलदार साहब आए थे, हमारी उनकी वार्ता हुई। मैंने कहा साहब हम लोग गवाही किए हैं, हम लोग दस्तखत किए हैं। कल हम दस्तखत नहीं मानते, गवाह नहीं मानते हैं। मैंने इनसे स्टेटमेंट लिया कि आप जब कोर्ट में बैठते हैं तो कहते हैं गवाह दीजिए। तो आज आप गवाह नहीं मान रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हम लोग गवाह हैं। अब आपकी जो इच्छा वही करिए। उन्होंने कहा जमीन राजस्व की है ही नहीं, लेकिन सत्यनारायण ने कहा हम एक भी पैसा नहीं पाए हैं। और उनकी बेटियों से मैंने कहा तुम लोग जानती हो, लेकिन कहा हम लोग नहीं जानते हैं। आज 8 दिन का समय दिए थे उन्होंने SDM वो तहसीलदार महोदय, लेकिन कोई लिखित किसी को नहीं दिया गया कि इसका घर गिराया जाए, इसको उजाड़ा जाए। आज उनके पूरे परिवार, सत्यनारायण की 2 बेटियां, 2 दामाद, कहीं ना कहीं कहा जाता है गुंडाई कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, सारी बात पहले सुन लीजिए। इसके बाद जुटे हैं लोग बिना किसी आदेश का, जबरदस्ती। क्योंकि हरिजन का मामला था, हम लोग गांव वाले कुछ बोले नहीं, लेकिन बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये क्षमता के बाहर है। आज तहसीलदार से पूछा जाए किसके आदेश से गिराया गया था, किसने आदेश दिया? SDM ने दिया कि CO ने दिया कि तहसीलदार महोदय ने दिया? किस आदेश से गिराया गया? वो सब सक्षम फूल थे, अपने अधिकार के अनुसार सारे घर को परास्त कर दिए। खपड़ा उसका जो था, जो चढ़ाया गया था पतरा, उसे चूर मूर कर दिया गया, ईंटा छिन्न भिन्न कर दिया गया। उसके घर में क्या था ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ताला बंद था, बक्सा था, क्या नहीं था, ये सारी बातें उसकी औरतें बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्यामकरण। श्यामकरण। मौजूद थे उस समय? हाँ, हम कितना पैसा दिया गया था? 10,000। 10,000 में? हमसे वो कॉलेज बुढ़वा कि बाबू नरे रहने बम्बई,
हमार जमनिया दूसरे जाति के दे दी तो हमार भतीजवे कहिए कि बेच दहली तो 10,000 भरमी बाबू सिंह के कर्जा रहल का हुआ हमें देवे बा। अब फोन करके उन्होंने से पूछ लेता तब फोन लगौली तो नरे कहले बाबू जब देत बा 10,000 में वो कहे दूसर के लाई हमरे 25 तारीख के रुपया भेजब। रुपया आयल गन के तो कहा हम अकेले नहीं रही यही सब जने गवाह रहे नहीं तो और हमें कहा तुम्हें जेल में ले चलो। कौन कह रहा जेल में? वो बुढ़वा कहला ओकर नतिया कहला तुम्हें जेल में ले चलो। हम कहली हम चलब जेल में। तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है, किसी का घर गिराना बिना शासन आदेश का ये गलत है। तो ऐसी देखने के लिए बने रहिए कपिल न्यूज़ 18 के साथ, तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।